हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। वाह। आज हम जानेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है एंड इसका क्या फंक्शन है एंड हम इसको पाइथन में क्यों यूज करते हैं। तो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अगर हम बात करें इफ स्टेटमेंट की तो इट्स अ फंडामेंटल कंट्रोल फ्लो टूल इन पाइथन। तो इफ स्टेटमेंट और कुछ नहीं है, एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फ्लो कंट्रोल या फिर कह लो कंट्रोल फ्लो टूल है। क्या मीनिंग है फ्लो कंट्रोल का? मीन्स जब भी हमारा पाइथन प्रोग्राम हम लिखते हैं तो ऑफकोर्स उसका एक फ्लो होता है कि भाई इस तरीके से पहले ये स्टेटमेंट होगा फॉलो, फिर उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ये फ्लो बन गया। इस फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट। बेसिक तौर पे बहुत सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास और बहुत सारे कंट्रोल फ्लो टूल्स हैं हमारे पास। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल फ्लो टूल है वह हमारा इफ स्टेट। तो इफ स्टेटमेंट क्या है? इट्स अ फंडामेंटल कंट्रोल फ्लो टूल इन पाइथन। एंड ये हमको ये देखने में और ये समझने में मदद करेगा कि विच स्टेटमेंट और विच ब्लॉक ऑफ कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करना है अभी एंड किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है। इसको समझने के लिए आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि जब भी हम लोग इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और इफ कंडीशन और इफ स्टेटमेंट बनाते हैं तो फिर दो एक्सप्रेशन या दो कंडीशंस आती हैं। आइदर हमारा जो मेड कंडीशन है विद द इफ वो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो अगर हमारी कंडीशन जो कि इफ स्टेटमेंट के साथ लिखी रहेगी वो अगर ट्रू होती है तो फिर हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि इफ के अंदर आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर वो कंडीशन फेल होती है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड फिर जो होगा वो रेस्ट ऑफ कोड मतलब इफ के बाद जो भी कोड्स लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। इफ के अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सर क्या बोल रहे हो इफ के अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड? ये नहीं समझ आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स करेंगे। एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं उनको हम देखेंगे एंड फिर आपको मजा सा भी आएगा और समझ में भी आएगा। बट अभी के लिए हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इफ क्या करेगा, एक कंडीशन इफ के साथ एक कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होंगे ये एग्जीक्यूट होंगे। एल्स अगर ये ट्रू नहीं होती है तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर कुछ और एग्जीक्यूट होगा एंड उसको हम रेस्ट कोड बोलेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसके आगे का तो सिंटैक्स कुछ ऐसा है। क्या भाई? कि इफ के साथ कंडीशन लिखी होगी। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है और ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। एंड अगर ये ट्रू नहीं होती है, कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर इन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। फिर पाइथन इनको रन नहीं करेगा। डायरेक्टली जो उसके आगे जो इफ के बाहर का जो कोड है उसको हम रेस्ट कोड बोल रहे हैं, तो वो रेस्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। नोटिस करा आपने? इफ ने फ्लो को कंट्रोल करा कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर फ्लो यूं चले, एंड अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर फ्लो जो है वो इसको स्केप कर दे एंड फ्लो डायरेक्टली कहां पहुंच जाए? रेस्ट कोड पे पहुंच जाए। तो ये इफ स्टेटमेंट ने क्या करा? फ्लो को कंट्रोल करा एंड दैट्स व्हाई इफ जो है वो हमारा फ्लो कंट्रोल कह लो या फिर कंट्रोल फ्लो टूल कहलाता है। तो एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं एंड उस रियल लाइफ सिनेरियो से हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ओके, तो आज की कोडिंग जो है वो बेसिक तौर पे हम लोग करने वाले हैं अपने जुपिटर नोटबुक में। एंड यहां पर हम लोग लिख रहे हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो और लाइफ रियल लाइफ सिनेरियो अगर हम बात करें तो क्या है? एक केस है। केस क्या है कि मैं आप लोग एक नंबर गेस करो। ठीक है। अगर आपने वो जो नंबर गेस करा है मेरे नंबर से मैच कर जाता है तो फिर मैं कहूंगा यू विन। एंड अगर नहीं करता तो अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे। तो लेट हमने एक गेस नंबर करके एक वेरिएबल बनाया एंड इसमें इनपुट करेंगे हम आपका नंबर। एंटर योर नंबर। ओके। अब नोटिस करते हैं इसमें मैंने क्या क्या किया हुआ है।
सबसे पहले इनपुट फंक्शन क्या काम करेगा, तो सर ये जो इनपुट फंक्शन है वो यूजर से इनपुट लेगा, लेकिन जो भी इनपुट आएगा वो तो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, तो उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके आगे इंट लगा दिया है। तो इंट क्या करेगा, जो भी इनपुट वैल्यू होगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारा जो नंबर होगा वो इंटीजर हो जाएगा फिर। तो गेस नंबर क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, ठीक है। एंड मैं कह रहा हूं इफ गेस नंबर, क्योंकि मेरा नंबर जो है वो है 9, तो इफ गेस नंबर इज इक्वल टू 9, सर आपने 2 बार इक्वल टू क्यों करा है, क्योंकि 2 बार इक्वल टू ही तो इक्वल टू ऑपरेटर है भाई। अगर सिंगल इक्वल टू वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ऊपर में असाइनमेंट है, यानी ये जो पूरी वैल्यू होगी वो असाइन कर दी जाएगी गेस नंबर को। एंड यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि गेस नंबर बराबर होगा 9 के, तो हम क्या बोलेंगे या क्या प्रिंट करेंगे, ये यू वॉन। ओके, अगर सर गेस सही नहीं करा तो अभी हम एल्स पार्ट, क्योंकि हम एल्स स्टेटमेंट के बारे में अभी हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ इफ के ऊपर ही पढ़ रहे हैं, सारी कहानी इफ को लेकर ही कर रहे हैं। तो सिर्फ क्या प्रिंट हो जाएगा, थैंक यू फॉर प्लेइंग। अब नोटिस करते हैं, हम ध्यान से देखते हैं कि कौन सी चीज हमेशा हमेशा रन होगी। तो ये गेस नंबर वाला जो पार्ट है ये हमेशा रन होगा, ऑफ कोर्स आपसे एक नंबर मांगा जाएगा। फिर इफ में ये जो कंडीशन है ये चेक किया जाएगा कि क्या आपने जो गेस नंबर और नंबर को गेस करा हुआ है क्या वो 9 है। अगर 9 हुआ तो फिर ये प्रिंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर 9 नहीं हुआ तो एल्स का पार्ट हमने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि अभी हमने इफ के साथ एल्स को कैसे यूज करना वो हमने अभी नहीं सीखा हुआ है। तो क्या होगा फिर, ये वाला स्टेटमेंट मतलब ये पूरा का पूरा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली प्रिंट क्या लिख देगा, थैंक यू फॉर प्लेइंग। यानी थैंक यू फॉर प्लेइंग जो है ये तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं रन करता हूं, तो अभी इसको अगर हम प्ले करें, तो हमने रन करा भाई, इसने पूछा एंटर योर नंबर, ऑफ कोर्स गेस नंबर वाला जो पार्ट है वो तो रन हो गई होगा। हमने 8 क्लिक करा एंड नोटिस करो इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसने डायरेक्टली लिख दिया थैंक यू फॉर प्लेइंग। सर ये थैंक यू फॉर प्लेइंग वाला पार्ट क्यों एग्जीक्यूट हुआ, इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इफ का पार्ट नहीं है। तो सर इफ का पार्ट कौन होगा, इफ का पार्ट वो होगा जो कि इंडेंटेड ब्लॉक में होगा। तो इफ के बाद जो भी इंडेंटेड ब्लॉक में मौजूद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके इफ के स्टेटमेंट्स होंगे। तो वो एग्जीक्यूट तब होंगे, वो भी हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो सिर्फ तब एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन ट्रू होगा। एंड अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसके बाहर का इफ के बाहर का जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। एंड इस वाले केस में इफ के बाहर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ जो कि है थैंक यू फॉर प्लेइंग। अगर सर हमने नंबर 9 गेस करा होता तो फिर देख सकते हो, क्योंकि आपका गेस नंबर जो है वो 9 है, तो क्या लिखा रहा है, ये यू वॉन, आप जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद थैंक यू फॉर प्लेइंग। तो इफ को यूज करके देखा आपने, इफ ने कितने प्यारे तरीके से फ्लो को कंट्रोल करा कि अगर ये कंडीशन वैलिड हुआ तो फिर यह यू वॉन जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा, वरना फिर डायरेक्टली इफ के बाहर का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप और भी रियल लाइफ सिनेरियोज को क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज आप भी अपने मन में ऐसे एग्जांपल्स को सोचें, समझें एंड फिर उनको एग्जीक्यूट करें। तो तब तक के लिए हाँ, प्रैक्टिस करना, ऑफ कोर्स भाई प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते रहें। अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।